नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला। आप देख रहे हैं फतेहपुर वार्ता। आइए आपको रूबरू कराते हैं उन आंकड़ों से जिसके लिए हर कोई रहता है बेचैन और बेताब। जी हां, जैसा पूर्व में दिखाया गया था, 241 अयासा विधानसभा के लोगों की क्या थी मानसिकता, जिसको आपने देखा और पसंद किया। इसी क्रम में हम आपको दिखाते हैं 242 हुसैनगंज विधानसभा के लोगों की क्या है मानसिकता, क्या है उनकी राय। 2022 विधानसभा के चुनाव को देखते हुए आज हम आप पहुंचे हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सराय डडीरा में, जहां हम आपको उन आंकड़ों से रूबरू कराएंगे जिसके लिए हर कोई रहता है बेताब। यहां बहुत से लोग खड़े हैं, बहुत सी जनता खड़ी है। इस जनता से हम पूछेंगे कि आगामी चुनाव में ये किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और अपनी विधानसभा में किस पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं। चाचा हमारे साथ खड़े हैं। चाचा, शुरुआत करते हैं। चाचा, ये बताइए, आगामी 2022 के चुनाव में आप विधायक कौन सा बनाएंगे, किस पार्टी का बनाएंगे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी। आपके यहाँ से धुन्नी भैया हैं जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने बहुत विकास कार्य किया है, उनको आप क्यों नहीं बनाएंगे? यहाँ तो कुछ नहीं किया। नहीं, उनके जो प्रत्याशी हैं या जो उनके और भी कार्यकर्ता है, उनका कहना है हमने बहुत विकास किया है अपनी विधानसभा में। यहाँ कोई विकास कौन नहीं। चाचा कौन कह रहा है, कौन नहीं किया? आइए चाचा आगे आइए। आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं हुआ। क्या ऐसा? उन्होंने तो बहुत विकास, भाजपा सरकार तो विकास कार्यों को लेकर ही काम कर रही है। देखो, जो गैस दिया, हाँ, अब वंडा 1000 की गैस भरी जा रही, कौन छोट मोट किसान कहाँ भरा पाएगा? नहीं तो गैस ये विधायक जी की कमी तेल थोड़ी है, ना। तेल है, तेल 700 रुपया लीटर का को भरा है, को चली गाड़ी से। तो आप गाड़ियों में चलते हैं क्या? अरे किसान कहीं आदमी हैं आप कहीं तो क्या चलते करते हैं? हैं, ऐसी बात तो नहीं इधर है। इधर आप हमारी तब बात करिए। आप किसान है ना, हाँ? तो आप क्या करते हैं? भाई किसानी करी थी। तो किसानी में आपको तेल की क्या जरूरत है? जोताई नहीं पड़ती है साहब। अच्छा, डीजल की बात कर रहे हैं। हाँ। तो डीजल तो 90 रुपए 100 रुपए का है। हाँ, अरे बात वही है, सब कुछ लागत है साहब। तो महंगाई अगर नहीं बढ़ेगी तो विकास कैसे होगा? भाई महंगाई बढ़ेगी तभी तो आपको टैक्स भाई मिलेगा, किसानी तभी का तो विकास सब चवाना होगा। है। किसानों का तो गल्ला बढ़ेगा चाहिए। भाई किसान का गेहूँ है 1400-1500। नहीं, इस बार तो भाजपा सरकार ने बढ़िया रेट कहाँ लगाया, रेट लाइए? 1800, आपकी 1900 रेट में। भैया इतने भाव आपकी आइबे नहीं भैया सीजन में गेहूं का। अच्छा, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बनेगी इस बार। अच्छा, आप अखिलेश यादव को पसंद जी करेंगे? जी हाँ। आप अपनी विधानसभा में विधायक कौन सा बनाएंगे, किस पार्टी का विधायक बनाएंगे? पार्टी के सपा का बनाएंगे हम। अच्छा, सपा का जी सहयोग हाँ, करेंगे। सपा का करेंगे। भाजपा तो इतना- सपा बहुत अच्छी है। योगी कुछ नहीं है। इनको क्या है, इनको सरकार क्या है, इनको मंदिर में बैठना चाहिए। अच्छा, भाई इनको योगी मंदिर में जी- बैठना चाहिए नहीं, ना। प्रदेश को तो बहुत बढ़िया चला रहे हैं। कुछ नहीं देखिए, बढ़िया यहाँ चला सभी रहे लोग हैं। बहुत खुश हो रहे हैं कुछ नहीं चला और रहे हैं। तालियां बजा रहे हैं। नहीं, सबका कुछ नहीं अच्छा चल रहा। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है इस समय जी। कि लोग जो है ना, अब मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलिए। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग नहीं। पढ़ाई करके पकौड़ा तलेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो तो भाजपा सरकार तो बराबर भी काम कर रही है, विकास के मुद्दों कुछ पे नहीं, काम कर रही है, कोई जन काम नहीं समस्याओं चल को रहा। सुन रही इस है। बार 2022 में समझ में आ जाएगा क्या काम हो रहा है। अच्छा, देखिए, ये नवयुवक साथी हमारे साथ थे। इनका कहना ये है कि 2022 में समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा, पूछते हैं चाचा से। आप बताइए भाई साहब, क्या समझ में आएगा? भाई साहब का कहना है कुछ समझ में आएगा तो समाजवादी पार्टी बनेगी। अच्छा, सपा बनेगी। हाँ जी। चलिए, आप अपनी विधानसभा से किस पार्टी के विधायक बनाएंगे? अरे समाजवादी पार्टी का विधायक अच्छा, बनाएंगे। आपके यहाँ से सपा के प्रत्याशी हैं रानू तिवारी, इसका मतलब आप उनका सहयोग करेंगे? नहीं, मुन्ना मुन्ना अच्छा, मुन्ना यादव। मुन्ना यादव जी का करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? उमेश यादव। उमेश जी, ये बताइए, आप यादव हैं तो जाहिर सी बात है आप सपा को समर्थन करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, फिर किसका सहयोग करेंगे? मतलब नीतियों पर अखिलेश सरकार की नीतियों को देखो अच्छा। पिछले 102 चलाया, 108 चलाए, और मतलब काफी मतलब कन्या विद्याधन, लैपटॉप, अच्छा अच्छा। किसानों के लिए हित में भी काम किया। नहीं तो ये भी सरकार तो किसान के हित के लिए काम कर रही है। 100 रुपए डीजल, 90 रुपए बिक रहा है, किसानों के हित का है। ये बताइए, डीजल 1200 महंगाई की बात करते हैं, वैसे आप महंगाई की बात बिक रही है। हमारा धान 800 रुपए बिक रहा है। आप हमें ये बताइए, अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी, आपसे टैक्स नहीं लेगी तो विकास कहाँ से होगा? विकास कहाँ हो रहा है? आज आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश को सड़कों से लेकर के अरे नहीं और सर, स्वास्थ्य विभाग को सगले लेकर हाथ- के सारी चीजों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसको नहीं देखिए सर, आप लोग। ऐसा नहीं है। तो सब जितने काम अखिलेश सरकार में है, यही सरकार मतलब उन्हीं को कामों को ये सरकार फीता काट रही है केवल। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? उनके जो काम, मतलब जो अखिलेश सिंह ने योजनाएं चलाई, चाहे सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे जिस तरह की, उसका खाली फीता ये काट रहे हैं। अच्छा। मतलब ये सरकार अपना नया काम कोई बता दे सरकार। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं जी। अब तक उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं, 17 मेडिकल कॉलेज थे पूरे प्रदेश में।
और आज 60 के ऊपर मेडिकल कॉलेज खड़े हो गए हैं। सब अखिलेश सरकार के देन थे, अब वो बन के तैयार हुए हैं, उनका अभी उद्घाटन कर रहे हैं। तो अभी तक अखिलेश सरकार ने क्यों नहीं चालू करवाया, अगर उन्होंने चालू करवाया? अरे वो बन रहे थे तब, जब बन नहीं पाए, फिर इसके बाद अब बने हैं तो अब चालू हुए हैं। अच्छा, चलिए हमारे साथ दूसरे कोई नौयुवक साथी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? दीपू। दीपू जी, ये बताइए, आप अपनी विधानसभा जो है हुसैनगंज विधानसभा में किस पार्टी के विधायक बनाएंगे या किसको विधायक बनाएंगे? हम तो समाजवादी पार्टी का विधायक बनाएंगे और चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हमारे विधानसभा से जो है धीरेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना बाबू को टिकट दें। अच्छा। और वह उन्हीं का यहाँ ज़्यादा वर्चस्व चल रहा है। अच्छा, उन्हीं को जो है जनता पसंद कर रही है। आपके यहाँ आपकी विधानसभा से वर्तमान विधायक धुन्नी भैया हैं, क्या उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? ऐसा क्या हो गया? हम इसलिए संतुष्ट नहीं है कि उन्होंने जो है सिर्फ ठाकुरों के गाँव का विकास किया है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो जातिवाद करते हैं? हाँ, जातिवाद, उनके पास सिर्फ जातिवाद की राजनीति है। नहीं, अभी तक आपकी विधानसभा में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां हर बिरादरी के, एससी बिरादरी के लोग भी हैं, आपके यहाँ यादव भी हैं और जो है बैकवर्ड भी बहुत सारे हैं, सामान्य भी बहुत सारे हैं, सभी लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं जातिवाद? कोई सहयोग नहीं। आप चले जाइए एससी बिरादरी गाँव अड़ार में पूछ लीजिए, थरी है, थरी में पूछ लीजिए, हर जगह पूछ लीजिए, आपको सिर्फ ये विरोध ही मिलेगा। नहीं, हम आंकड़े इकट्ठा करने ही निकले हैं, लेकिन ये है कि आप अपनी बात करिए, आपका क्या रुझान है? हमारा रुझान तो सिर्फ इस बार है कि हम लोग, युवा लोग, सब पढ़ने वाले लड़के, तैयारी करने वाले लड़के, सब लोग यही सोच रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बने 2022 में और पूर्ण बहुमत से बने। देखिए, ये नवयुवक साथी हैं, इन्होंने बसपा की बात कही है, सपा की बात कही है। ये सपा सरकार चाह रहे हैं, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। यहाँ लगभग लोगों का रुझान जो है सपा की तरफ ही है। लेकिन चलिए, हमारे साथ एक चाचा और खड़े, इनसे पूछते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रंग बहादुर। चाचा, ये बताइए, आप अपने विधानसभा में, हुसैनगंज विधानसभा में किस पार्टी का विधायक बनाएंगे? विधायक तो हम सपा का चाहते हैं। अच्छा, सपा का चाहते हैं। सपा ने ऐसा क्या अच्छा कर दिया कि आप भाजपा को नकार रहे हैं? भाजपा को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? सपा और भाजपा के करनी कथनी में अंतर है। क्या अंतर है? सिर्फ भाजपा में जुमलेबाजी है, अच्छा, दिखावापन है, और सपा में जो है वो जो कार को कहती है उसको करती है। अच्छा देखिए, एम्बुलेंस गाड़ी 108 नंबर 102 नंबर चलाया जी, उसने सिंचाई मुफ्त किया। नहर की सिंचाई में इसमें जात बात नहीं, हर नहर के किनारे हर जात का किसान तो जो आप 100 नंबर की बात करें, 100 नंबर अब रही कहाँ? 100 नंबर तो अब 112 हो गई है ना? 112 बस, तो नाम काट के बदल के नाम दूसरा कर देते हैं। समाजवादी पार्टी लिखा था एम्बुलेंस में, तो उसका नाम काट करके बाहर कर दिया। अच्छा, और एक जो एक खाद्यान्न में चला था, वो क्या कहते हैं, कार्ड में अखिलेश की फोटो थी, उसको बाहर करा दिया। ये बताइए, आप झोला जो देते हैं 20 किलो का पैकेट, उसमें अब मोदी की और क्या कहते हैं योगी की फोटो लगा। चाचा, ये बताइए, जो सरकार होगी वर्तमान में, जो सरकार कार्य कर रही होगी, सत्ता में जो पार्टी होगी, वही तो अपना नाम चलाएगी, वही तो अपना प्रचार करेगी, तो दूसरी पार्टी की क्यों करेगी? तो ये मतलब ठीक है, बिल्कुल चलाना चाहिए, लेकिन जब अखिलेश चलाए थे अपना नाम, तो उनका नाम क्यों बाहर कर दिया गया? अब उनकी सरकार नहीं रही तो नाम तो बाहर ही होगा ना। तो अपना, हाँ, अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार जो दूसरा कोई कार्य करे, नया कार्य आविष्कार करें, तो उसमें अपना प्रचार करें, लेकिन एक दूसरे के कीर्त में अपनी क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा खुल के बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जी कि किसानों के लिए सुविधा जो किसान करेंगे, विकास करेंगे। नहीं, अभी आपने कहा कि नाम किस चीज में लिखा जाए, कौन सा लिखा जाए, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कार्य कर रहे हैं, अपना कार्य करें, उसको अपने नाम पर अंकित करें। जो दूसरे की चलाई हुई संपत्ति है, चीज है, तो उसमें अपना नाम क्यों अंकित करते हैं? अच्छा, ये खाद्यान्न जो है तो अखिलेश का चलाया हुआ था, 2.5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो मिलता था, ये कोरोना काल में मुफ्त दिया। अच्छा, आज यहाँ ये मुफ्त, तो ये तो अच्छी चीज तो है। आप लोगों को जो कोरोना काल महामारी आई, लोगों को खाने के जो है वांदे पड़े थे, लोग भूखे मर रहे थे अपने घरों में, तो अगर भाजपा सरकार ने आप लोगों को घर बैठे राशन दिया, तो ये तो आप लोगों का पेट भरा, आपके बच्चों का पेट भरा, ये तो अच्छा काम हुआ है ना? हाँ, ये अच्छा काम हो, लेकिन एक तरफ नुकसान हो रहा है, एक तरफ फायदा हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि 20-22 रुपए किलो मतलब बिकता था ये गेहूँ। अच्छा, सपा की सरकार में, ठीक है। ये तो घट करके आ गया 14-12 में।
अच्छा नहीं चाचा, नहीं। 14-12 में क्या 16, 17, 18 रुपए तक गया है ये इस बार? 17, 18, 12, 19 जो कह रहे हो ना, जी। ये सिर्फ बड़े जो लेकर जाते हैं ट्रैक्टर में उनका लिया जाता है, और जो घर में यहाँ बेचते हैं बोरिया 2 बोरिया 5 बोरिया तो वाले। चाचा, इसीलिए तो केंद्र खोले जाते हैं, सरकारें अपनी केंद्र इसीलिए खुलवाती है कि सरकारी रेट पे जाइए, सरकारी में बेचिए जाके। सरकारी रेट जो खोले, ये मतलब सरकारी रेट जो है ये इनके व्यक्तिगत भाई होंगे। आप व्यक्तिगत ठेकेदारों को बेचेंगे, प्राइवेट बेचेंगे तो वो तो अपने रेट लेंगे ना, वो तो अपने हिसाब से लेंगे नहीं ना। तो रेट निर्धारित कर, जैसा पेट्रोल में है रेट ही तो निर्धारित- पेट्रोल में मतलब निर्धारित कर दिया, जी। डीजल में निर्धारित कर दिया, जी। तो हमारे गेहूं में जी। और धान में भी निर्धारित कर दे कि चाचा इतने। निर्धारित तो किया है, गेहूं का सरकारी रेट निर्धारित ही करके तो केंद्र खोले बस गए हैं। कागज में है, लेकिन किसान के पास पूछो का भाव गेहूं तब लगा है, का भाव धान तब लगा, किसान से। क्या कह रहे हैं चाचा, आप आगे आइए, आगे आइए। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब किसान आदमी है, गल्ला बेचे के हमको 2 बोरी की जरूरत ही है। अच्छा। ये 14-15 बिकत है, अब साइकिल गल्ला हमारे नहीं इसीलिए ना। तो कहा जा रहा है आप जो सरकारी केंद्र तुम्हारे खोले से उनमें दिक्कत बोलिए, है। सरकारी रेट तो सरकार ने फिक्स किया था बड़े ना। बड़े किसान साइकिल ट्रैक्टर में बेच दिया होते, गरीब आदमी कहाँ बेच पाता, छोटा कास्ट का। चलिए, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं इस गांव में, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ सभी लोग इधर उधर हो रहे हैं। हाँ क्या है चाचा, क्या है बताइए। मतलब देखो, किसान कमात है, जानवर इतने छुट्टा हो गए, जानवर महाव खेती सब चारे तो डाल चाचा ये जानवर 1 सेकंड भाई, सब लोग शांत रहिए, थोड़ा सा बोलने दीजिए। आपने जानवर की बात कही, हाँ। ये जानवर क्या सरकारों ने छोड़े हैं क्या? सरकार ने नहीं छोड़ा था, लेकिन ये बिकते नहीं है तो क्या करे किसान। पहले क्यों रखता था मलाई, पहले नहीं, बिकते ये थे। जानवर जो छोड़े गए हैं, आप ही जो लोग तो छोड़ते हैं, आप ही लोगों के तो जानवर हैं। नहीं। जब तक दूध देते हैं तब तक आप लोग बांध के रखते हैं। हम लोग तो छोड़ते हैं, लेकिन ये बिकते नहीं तो हमारे किस काम की। देखिए चाचा क्या कह रहे हैं, चाचा आगे आइए, आप आगे आइए, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जानवर जो है हाँ क्या कह रहे हैं? बगैर उसके अनुमति के नहीं कोई छोड़ दे, भला इसे ढील दे किसान लोग। चाचा रोड पे आप निकल जाइए, कान में मोहर लगे हुए जानवर। हाँ, मोहर कब लगती है? जब कोई जानवर गौशाला में छोड़ दिया जाता है तब उस पे मोहर लगती है उनके अब कान में। यहाँ गाँव चाचा में- मेरी पहले पूरी हाँ, बात सुनिए, आप सुनिए, अगर बात कर रहे हैं तो मैं नहीं, आपसे बात ही कर रहा ठीक हूँ, है। मैं भी आपकी पूरी बात सुनूंगा। हाँ, ठीक। लेकिन आपने जानवर की बात कही है, हाँ। जो इस जानवर के कान में लगी हुई है मोहर, हाँ। वो जानवर गौशाला के अंदर जब छोड़ दिए जाते हैं तभी मोहर लगती है। और वैसे दर्जनों नहीं सैकड़ों जानवर रोड पे घूमते हैं, देखे जा रहे अच्छा हैं। ये सर बताइए हाँ। कि गांव में इतने जानवर सबके बिल्ले लगे हुए हैं, ये सब होने नहीं का। तो चाचा ये बताइए, जानवर कहाँ कौन गाँव छोड़ में- रहा ये गाँव में क्यों लगाया गया? इस गांव में अभी तक जो है जानवर नहीं थे, अचानक से कहाँ से आ गए? कौन ये छोड़ रहा सब जो गाय बाहर के छोड़वाए हैं, जब उन्हीं की इजाजत से नहीं, सब में शासन है, तो इनमें शासन क्यों नहीं कड़ा किया जाता कि गोरू है? न चाचा ढीले जाए? शासन कड़ा तो है, गौशाला सरकारों ने खुलवा तो रखी है। तो अब गौशाला कौन हुआ छोड़े जा? हम पंजे छोड़े और दिखा जो आप छोड़े वही जानवर छोड़े तो आप ही तो छोड़ने जाएंगे ना। हम इस जब पे- नहीं इस पे- छोड़ते यहाँ इस पे की। आप किसी पार्टी को, हाँ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, जो गौशाला के लिए बता रहे हैं कि गौशाला खुले हुए जी। हैं, गौशाला कहाँ खुले हुए हैं? आपके क्षेत्र में कोई गौशाला कोई नहीं है? गौशाला नहीं है यहाँ। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक भी गौशाला नहीं है? गौशाला सिर्फ केवल नाम के केवल बने हुए हैं कि वहाँ बन गया, वहाँ न गाय है न भैंस है, कितनी- कोई जानवर ही आपकी नहीं है। हुसैनगंज विधानसभा में कितनी गौशालाएं बनी हैं? सिर्फ एक है, मगर वो भी वहाँ जानवर रहते नहीं है। तो इसकी शिकायत आपने कभी वर्तमान विधायक जी से की? जी बराबर किया क्या गया। कहा गया, क्या आश्वासन मिला? वो बता रहे थे कि गाँव में आप इकट्ठा करवा लीजिए और हम गाड़ी। बहुत शोर मचा रहे हैं आप लोग। चाचा यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, आप सामने आइए, आइए सामने आइए, आपकी नाराजगी सामने आइए, आप अपनी बात यहाँ कहिए आके। आप पीठ पीछे चिल्ला रहे हैं, सामने आके बताइए क्या बात है, क्या कह रहे हैं आप? जब गौशाला यहाँ आपको है नहीं, हाँ जो गौशाला नहीं, बांस का अभी- बनाए अभी हुए उन्होंने हैं। बताया कि गौशाला है, एक अरे गौशाला एक है। गौशाला है, बांस का बना है, रात में छोड़ दें, जाओ चरो जाओ सब खेती किसान। इसकी शिकायत आपने कभी संबंधित विधायक से या जिला अधिकारी से कभी नहीं की आप लोगों ने? विधायक हमारे समझ सुनते नहीं ना, तो क्या करी? कौन विधायक? वर्तमान जो विधायक धुन्नी भैया आपकी सुनते नहीं? कोई सुनाई नहीं वो है। तो सबकी सुनते हैं, सबको नहीं, लेके चल कोई रहे हैं। सुनाई नहीं है। सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हैं कि जो है सुनते नहीं, कैसी बात नहीं, कर रहे हैं? हमारे गांव की कोई सुनाई नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 2022 में इसका पता चल जाएगा कि सबका विकास सबका साथ। क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब समझ हम रहे ये कहना चाहेंगे 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है और ये सब जाने वाले हैं। हैं? अच्छा देखिए, इन्होंने कहा 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। चलिए, ये आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं, यहाँ लगभग लोगों की नाराजगी है वर्तमान विधायक जी से। यहाँ जितने लोगों ने जो है बोला है या जो भी बात अपनी कही, यहाँ वर्तमान विधायक जो हैं उनसे बहुत नाराज है सब लोग।
क्या कारण है इसका, क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हमारे साथ प्रधान रह चुके हैं भाई साहब। आप आइए, थोड़ा सा ये बताइए, आप आगामी 2022 में जो है किसको विधायक बनाएंगे अपनी विधानसभा? अरे यहाँ अखिलेश के अलावा किसी को नहीं बनाएंगे, ना किसी को वोट देंगे सपा के अलावा। आप प्रधान रह चुके हैं इस गांव के? यहाँ प्रधान कई लोग रह चुके हैं आज तक सपा के अलावा। यहाँ जब धुन्नी सिंह का कहीं यहाँ ब्रेक नहीं लेना, तो यहाँ भाजपा का कहीं रुकना नहीं, भाजपा का एक भी प्रोग्राम यहाँ नहीं है आज तक का रिकॉर्ड है। तो फिर ये बताइए, अभी भाजपा के ही प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत सदस्य यहाँ से जीते हैं रिंकू लोहारी, उनका आपके गांव से बहुत बढ़िया समर्थन क्यों मिला? 300 वोटें आपने दी हैं। तो क्यों सपोर्ट किया? बाकी सपोर्ट किया उन्होंने, आके यहाँ कुछ वादा करके गए, बाकी चुनाव जब से जीत गए आज तक भाई के नहीं जाके वो तो भाजपा परिणाम ले तो भाजपा के ही प्रत्याशी थे, तो आपने क्यों सपोर्ट किया? सपोर्ट जब अगर ये इनका सपोर्ट होता, यहाँ आके कभी सपोर्ट करते, कभी यहाँ ब्रेक लेते, यहाँ सराय को पूछते कि हमारी विधानसभा में कोई गांव है। क्या कहना चाह रहे हैं? जब से जिला पंचायत सदस्य बने उसके बाद से यहाँ नहीं आए हैं? ना, कतई नहीं है। जीतने के बाद आज तक नहीं आए? एक को यहाँ कहीं नहीं आए। अगर किसी से रास्ता चल मिले हो। आपके गाँव से कितनी वोटें उनको मिली थी? कहाँ? रिंकू लोहारी को यहाँ से 78 वोट मिली थी, यहाँ पे 78 वोट रिंकू लोहारी को। बाकी पूछ लो सबसे। जी अड़ार से उनको 159 वोट मिला था। मतलब अड़ार एक गली है, 78 वोट मिली है उनको। यहाँ से टोटल ग्राम सभा की बात कर रहा हूं। 225 वोट मिले उनको टोटल। चलिए देखिए, भाजपा के से चुनाव लड़े हुए यहाँ जिला पंचायत सदस्य के रिंकू लोहारी को यहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिला है। इन लोगों ने, इनका कहना यह है कि हमने बहुत मौके दिए, इसीलिए इनको मौका दिया था, लेकिन जीतने के बाद से अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन खैर, ये जिला पंचायत सदस्य की बात रही। लेकिन यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं धुन्नी भैया, उनसे सभी लोग नाराज़ हैं। इस गाँव की जो पोजीशन निकल के आई है, यहाँ सभी लोगों का सपा के लिए सहयोग निकला है। चलिए अगले गाँव में चलते हैं, आपको वहाँ से रूबरू कराते हैं। अपने सिहार गांव की जनता का रुझान लेंगे, जो आपको बताएंगे कि 2022 के चुनाव में कैसा विधायक चाहते हैं या किस पार्टी का विधायक चाहते हैं। शुरू करते हैं। भाई साहब हमारे साथ नौयुवक खड़े हैं, पूछते हैं इनसे इनकी क्या राय है। ये बताइए, आप किस गांव के निवासी हैं? ग्राम सभा सिहार के। अच्छा, क्या नाम है आपका? विमल गुप्ता। 2022 का चुनाव आ रहा है, आप किस पार्टी का विधायक बनाएंगे? जी अभी तो विधायक कोई बात नहीं, 4.5 साल बीत गए हैं। हमारे यहाँ न रोड है तो अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो पीने का पानी नहीं। तरह तरह की समस्याएं, सबसे जटिल समस्याएं रोड है। अच्छा। यहाँ से हजारों विद्यार्थी रोज गुजरते हैं, हजारों श्रद्धालु गुजरते हैं। इसी पानी के भरे से यहाँ गाड़ी घोड़ा आने का कोई रास्ता नहीं है। तो इन सब समस्याओं से आपको कौन सी पार्टी निजात दिला पाएगी? किस पार्टी का आप विधायक बनाएंगे? आपके यहाँ से वर्तमान विधायक धुन्नी भैया हैं तो जी, क्या आप उनको पसंद नहीं करते हैं? पसंद करने की कोई बात नहीं सर, हम लोग को विकास चाहिए। विधायक कोई भी हो हमारे गाँव का। भाजपा तो विकास के मुद्दों पर ही काम कर रही है ना? बस वही मुद्दे तो 4.5 साल से देखे जा रहे हैं। रात भर चौवा देखते हैं सर, कछारे में जानवर खेती। किन जानवरों की बात कर रहे हैं? किन जानवरों ये की बात? गाय सांड। तो ये गाय सांड कहाँ से आ गए? ये सब आप ही लोगों ने तो छोड़े हैं। अच्छा, जो छोड़े उसको बंधवाओ, शासन प्रशासन का काम है बंधवाना। नहीं, आप लोग छोड़ेंगे और शासन प्रशासन छोड़वाएगा, ये कैसी बात होगी? आप लोग छोड़ क्यों रहे हैं? नहीं, हम लोग छोड़े नहीं, जो छोड़े हैं कानून उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ऐसा नहीं है। हाँ। जो छोड़े उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई क्या? गौशाला है, सरकारों ने खुलवा तो रखी, गौशालाओं में आप अपने जानवर छोड़िए। यहाँ न गौशाला है कैसे नहीं? गौशाला आपकी विधानसभा में, आपके जो है हुसैनगंज के पास जो है बनी हुई है गौशाला, बड़ी गौशाला बनी हुई है जी। और आप कह रहे हैं गौशाला नहीं है? यहाँ से 15 किलोमीटर सरकारी अस्पताल है। क्या कौन से हिसाब से आप 2022 में किस पार्टी का विधायक बनाएंगे, ये बताइए। सन 2022 में अभी तो कुल मिला के भाजपा का ही बनाया जाएगा। मगर भाजपा का? जी। यानी आप धुन्नी भैया का सपोर्ट करेंगे? जी, ठीक मगर है। हमको समस्याओं से निजात दिलाई जाए। चाचा ये बताइए, 2022 के चुनाव में आप किस पार्टी के विधायक बनाएंगे? अरे हम तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, कांग्रेस को देंगे। तो आपके यहाँ से शिवाकांत तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनका समर्थन करते हैं? हाँ। अच्छा, भाजपा ने आपका ऐसा क्या कर दिया आपके साथ जो आप भाजपा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अरे कहा है, कौनो काम नहीं किया आज तक। क्या काम नहीं हुआ विकास कार्यों को लेकर के? विकास है नहीं, इधर सामने बात करिए। हाँ चाचा, क्या कह रहे हैं? विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ, विकास नहीं हुआ तो आप कांग्रेस पे जाएंगे? अब क्या कर भाई ना, तो कांग्रेस विकास करवाएगी? काहे न करवाई? 70 साल कांग्रेस ने जो है राज किया है। 70 सालों में क्या स्थिति रही है? आज देश की क्या स्थिति है? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे वो बात तो ठीक कहा, तो कहा जब कोनो विकास नहीं हो रहा तो क्या करी? तो 70 सालों में जब कांग्रेस विकास नहीं कर पाई तो इस बार क्या विकास कर लेगी? चलो न कही पाई न कही पाई। चाचा क्या नाम है आपका? गिरना लाल।
चाचा ये बताइए आप 2022 में किस पार्टी के विधायक बनाएंगे अपनी देखो जो विधानसभा? काम करेगा उसी को विधायक काम बनाएंगे। तो कर ही रही भाजपा कोई सरकार नहीं से। काम का, हमने कुछ काम नहीं हुआ। काम चाचा ये बताइए, भाजपा सरकार हमेशा अपने विकास के मुद्दों पर काम कर रही है, उसका एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और आप कर रहे हैं विकास नहीं कर रही। का विकास देखो ना, ये विकास है तो है। क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या है ये, क्या है? देखिए ये रोड को देखिए। तो इस रोड का समस्या ये आपकी कब से है, क्या दिक्कत है? अरे का हो गए 5 साल, 5 कोई साल का हो गए। देखा नहीं ना। तो आपने इसकी शिकायत क्या वर्तमान जो विधायक है धोनी भैया उनसे की? कई बार तो एक शिकायत भाई को आते नहीं है। अच्छा, क्या आश्वासन मिलता है आपको? क्या आश्वासन मिलता है? जब यहाँ को आई ना तो उस आश्वासन का दिन जाए। तो आप लोग वहाँ पहुँचाइए ना अपनी समस्याएं, अपनी अरे बातें। पहुँच चुकी, को ध्यान नहीं दे। अच्छा, ये ध्यान नहीं देते हैं। आइए आप आगे आइए, ये बताइए क्या नाम है आपका? खेमराज। अच्छा चाचा ये बताइए, आप इस समय हुसैनगंज विधानसभा में खड़े हैं, सिहार गांव में, आप इसी गांव के निवासी हैं। हाँ जी। ये बताइए आप 2022 के चुनाव में किस पार्टी का विधायक बनाएंगे? हम तो भाजपा को ही देंगे वोट। भाजपा को देंगे? हाँ, मगर काम ये रोड बननी चाहिए। रोड 5 साल से रोड पड़ी है, कोई नहीं ध्यान देता यहाँ पर। अच्छा, कोई भी नहीं ध्यान और देता। अगर रोड नहीं बन पाएगी तब आप क्या करेंगे? तो हाँ, वोट हम डालेंगे ही नहीं। अच्छा, वोट नहीं डालेंगे? नहीं। आप कह रहे हैं रोड बने, 4.5 साल पूरे हो गए हैं, अभी कुछ दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, अधिसूचना लग जाएगी, तो अब तो ये रोड बन ही नहीं पाएगी, तब आप क्या करेंगे? अब बिल्कुल हाँ, हमको वोट डाली ही नहीं। नोटा दबाएंगे हम। अच्छा, नोटा दबाएंगे। देखिए एक यहाँ नई बात सामने आई कि अगर रोड बन जाएगी तो ये भाजपा का सपोर्ट करेंगे, नहीं तो ओटा दबाएंगे, लेकिन किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए नई बात आती है। चाचा क्या है आपका नाम? हमारा नाम शंकर। अच्छा चाचा ये बताइए, 2022 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आप किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी का विधायक बनाएंगे? हम कांग्रेस को लेके चलेंगे। जो हमारा है कि यहाँ पर जो सोच लो खुद आके मौके चाचा पर आप मौजूद कांग्रेस की काम बात कर करेगा। रहे हैं, 70 साल कांग्रेस ने राज किया है अपने भारत में, और क्या विकास किया है? आज आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि धुन्नी सिंह को हमारे जो 5 साल पूरा हो रहे हैं, हाँ। 5 साल में जो सोच लो धुन्नी सिंह के खुद गाड़ी आके यहाँ पर फंस गई है, क्या बात कर और रहे हैं? आप दरोगा जी खुद आके निकाले हैं। कब की बात कर रहे हैं ये आप? अरे कब की बात अभी कर मैं जो अबे 3 महीना की बात हो गई, और धुन्नी सिंह खुद आके वही पत्रकार लेके और 3-4 दिन होके अपना भी आ चुके, उनके नेता भी आ चुके, जितने भी उनके और साथ के अधिकारी थे वो भी आ चुके। ये रोड कोई हमारे गांव में आप चल के देखिए, लोधौरा गांव में एक गांठी अभी भी कचरा भरा हुआ है, आप पैदल चल के नहीं निकल सकते हो। हमारे गांव के लिए क्या विकास किया है? हमारे फतेहपुर जिले में हुसैनगंज के इस पार कोई विकास धुन्नी सिंह ने नहीं किया है। तो धुन्नी सिंह जो अगर धुन्नी सिंह ने विकास नहीं किया जी, तो हमारे इस गंगा क्षेत्र के बेल्ट में जी, इधर आके वोट के बीच में सपोर्ट भी मत करना। तो चाचा ये बताइए, हाँ। आप कह रहे हैं उन्होंने विकास नहीं किया है, हाँ, ठीक है, मैं लेकिन मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि धुन्नी सिंह जो वर्तमान विधायक उन्होंने विकास नहीं किया है, नहीं किया, लेकिन कोई चीज को विकास हमारे यहाँ नहीं है। कांग्रेस ने कौन सा विकास किया है ये बताइए? कांग्रेस तो अभी पहली बार वो कूदा है, अब आके क्या बात कर रहे हैं चाचा? 70 साल राज किया है कांग्रेस सरकार ने। 70 साल वो राज और एक किया नारा है 70 साल पर यूपी बेहाल चल रहा है नारा, नखड़ा चल रहा है। पर लेकिन आप ये देखिए कि जब इनको बने तो है, हमारे यहाँ के इतने बड़े राजा बने हैं जी, पर हमारे यहाँ का कोई जब खुद आए जी, खुद साली समस्या देख के अपनी नज़र से जी, और जा रहे हैं, सब भी इनके अधिकारी भी लगे, हाँ। और फिर भी मौके पर आके तुम काम नहीं करा उस सकते हो। दौरान क्या गांव वालों ने कहा नहीं कि विधायक जी इसको बनवाइए इस रोड? विधायक जी से डायरेक्ट हमारे गांव में बैठक किया है, लोधौरा गांव में, और वहां पर कम से कम 1 घंटा तक बैठक इनका रहा। तो क्या आश्वासन मिला इस रोड को पर लेकर? इस रोड को कोई आश्वासन नहीं, ये कहीं कहते 4 महीने में, कहीं कहते 5 महीने में, ये कौन सा सवाल है? चलिए नहीं पहुंच रही समस्या, आप साफ जवाब दीजिए कि मैं नहीं विकास दे पाऊं। यहाँ की जनता की सबसे बड़ी समस्या है ये रोड, जो रोड कई गांवों को जोड़ती है। इस रोड को लेकर के चाचा के अंदर बहुत सी नाराजगी है, बहुत सा गुस्सा भरा हुआ है क्यों नहीं? वर्तमान विधायक के लिए। जब हमारे लिए हमारे जनता के लिए कोई विकास दिया नहीं जा रहा जी, तो कोई भी नेता हमारे जो सुतले गंगा बेल्ट में वोट के लिए सपोर्ट करने भी मत आए। अच्छा, जो विकास करवाएगा आप उसका साथ देंगे? उसके साथ देंगे। अच्छा, तो कांग्रेस आपको लगता है विकास करवाएगी? हमको जो अगर हमारा विकास कराएगा, कांग्रेस कराएगा तो कांग्रेस को देंगे। जो अगर वोट डालने के पहले विकास होगा, अच्छा, वोट कराएगा, पहले विकास चाहिए। हाँ, अगर वोट के पहले अगर जो विकास कराएगा जी, उसी का वोट गंगा किनारा बेल्ट की जाएगी।
चाचा का कहना यह है कि चुनाव के पहले जो इस रोड को बनवा देगा हमारा सपोर्ट उसके लिए रहेगा। उसके लिए रहेगा। चाचा आप आइए आगे, आप बताइए आपका क्या कहना है। अच्छा, आप नहीं बोल पाएंगे। चाचा आपका क्या कहना है? अच्छा, आइए आप चाचा, आइए आगे। अच्छा, हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम पांडे है। अच्छा पांडे जी, ये बताइए जी, आप 2022 के चुनाव में किस पार्टी का विधायक बनाएंगे? हम विकास के कार्यों को देखते हुए 2022 में अपना विधायक चुनेंगे। अभी चुनाव के जैसा आप देख रहे हैं 6 महीने बचे हैं जी, तो 6 महीने के पहले अगर हमारे इस सड़क का निर्माण, हमारे गांव का विकास, हमारे पंचायत का विकास हो रहा है तो हम जो विधायक। आप हमको पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये बताइए जो सत्ता में काबिज होगा, जो सत्ता में मैं क्या कह रहा हूँ, जो सत्ता में होगा, जो सत्ता में काबिज होगा वही विकास करवा सकता है। जी, वही विकास करवा सकता है, लेकिन वो विकास नहीं करवा रहा है। हमारे फतेहपुर जिले में 6 विधायक, 2 राज्य मंत्री, 1 केंद्रीय मंत्री के होते हुए आप देख रहे हैं सड़क की कैसी स्थिति है। बिल्कुल ठीक बात है। महिलाओं के गाड़ियों में प्रसव हो रहा है। अच्छा, एम्बुलेंस आ नहीं पा रही है। अच्छा, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, 3 गांव 10 किलोमीटर आगे से घूम के जा रहे हैं। ठीक बात तो है। कैसी स्थिति है बताइए। तो इन सब शिकायतों को लेकर क्या आप कभी वर्तमान विधायक जो हैं उनके यहाँ गए हैं? आप लोगों ने शिकायतें इन सब शिकायतों को जाना नहीं पड़ेगा, सब आके देख गए हैं। अच्छा, सब महीने में 3 बार आते हैं। ये ऐसी रोड है कि 20 गांवों को जोड़ती है, तो यहाँ से राज्य मंत्री जाते हैं, यहाँ से केंद्रीय मंत्री जाते हैं, सभी मंत्री इसी रोड से जाते हैं। अच्छा, लेकिन नजरअंदाज करते हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि 2022 में आप, चूंकि आपने कही अपनी बात कि जो पहले बनवाएगा, तो बनवाने का समय तो महीने 2 महीने बच रहा है, तो क्या लगता है वर्तमान विधायक अगर वर्तमान विधायक सरकार बनवा रहे हैं तो हम समर्थन करेंगे, नहीं बनवा रहे हैं तो ओट फार नोटा, हमारा पूरा गाँव। अच्छा, ओट फार नोटा। अच्छा, मतलब आप किसी पार्टी को फिर सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, जी नहीं। क्या मतलब, इसका मतलब यहाँ के लोग भाजपा को सपोर्ट चाह रहे हैं, लेकिन विकास से नाराज होकर के, विकास से नाराज होके, जानवरों से नाराज होके। इससे पहले तो जानवर नहीं थे, 5 साल के पहले जानवर तो अभी आए हैं। नहीं तो जानवर कहाँ से आ गए? ये जानवर क्या सरकारों ने छोड़ा? जानवर पब्लिक ने छोड़ा है, लेकिन सरकार का दायित्व क्या बनता है कि अपने सरकार ने गौशाला कहाँ है? चाचा आप ये एक विधानसभा में जहाँ सबसे चौथी नंबर की विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, उस विधानसभा में केवल 1 गौशाला का मतलब आप क्या समझते हैं? तो गौशाला में आप जानवर छोड़िए, तो वहाँ तो खाली पड़ा है पूरा गौशाला। कैसी स्थिति है आप जाकर देखिए। उसके साथ साथ सरकार ने एक सुविधा और दे रखी है, कोई भी गौशाला में जैसे जानवर ज्यादा हो रहे हैं तो गौशाला से अगर कोई व्यक्ति लाता है और गाय की सेवा करता है, गौवंश की सेवा करता है, तो 900 रुपए उसको सरकार दे रही है उसके भरण पोषण के लिए। सरकार 900 रुपए दे रही है, लेकिन आप ही जैसे आपके ही गांव के लोगों ने उनको लाते हैं और उससे पैसा लेते रहते हैं और गायों को रोड पे छोड़ देते हैं। ये हमारी आपकी समस्याएं हैं ना, ये समस्याएं तो हैं। हमारे गांव के कई बार DCM में पिकअप में लाद कर जानवर छोड़ आए हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। रात बिरात रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से और अन्य डिस्ट्रिक्ट से ठेलों में जानवर भर के ले जाते हैं, कुछ छोड़ भी जाते हैं। तो इसलिए जानवरों को किसान, देखो अगर गांव का विकास नहीं हो रहा है, किसान का विकास नहीं हो रहा है, तो देश का विकास असंभव है। कितनी खेती है आपके पास? हमारे पास हम यहाँ के जमींदार रह चुके हैं। अच्छा, और हम बड़े काश्तकार हैं। ठीक है, 40-50 बीघे खेती है। आप तो खेती करवाते होंगे, तो क्या दिक्कत आ रही खेती करवाने में? खेती करवाने में दिक्कत है, खेती करवा दिए। ठीक है, 6 बीघे पतला किसान ने धान बो दिया। ठीक है। किसान अगर 10 मिनट के लिए घर जा रहा है खाना खाने, तो उसकी खेती पूरी खत्म है। अच्छा, आपको आइए हम धान दिखाते हैं अपने हुसैनगंज विधानसभा के क्षेत्र में जमरावा ग्राम सभा में हाजिर हैं, जहां हम जाने की जनता की राय क्या है, रुझान जनता का 2022 के चुनाव में किस तरह का विधायक चाहिए, किस पार्टी का चाहिए और कैसा विधायक चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब, 2022 के चुनाव में आप किस पार्टी का विधायक चाहेंगे? हम तो सपा महान पहले से रहे ने, आज भी है। अच्छा, सरकार भी बनेगी सपा की, सरकार सपा की बनेगी? हाँ बिल्कुल। ये आप कैसे कह सकते हैं सपा की सरकार बनेगी? अरे इसने किया क्या है? किसने क्या नहीं किया? बीजेपी सरकार ने, बीजेपी की पार्टी ने क्या किया है? किसानों के हित में कौन कार्य किया है? हर काम बीजेपी जो भी कार्य कर रही है वो हर किसान के और एक एक के किसान के खातों में जो आ रहा है पैसा, ये किसके खातों में आ रहा है? ये किसके खाते में नहीं, एक मात्र 5% खाते में आ रहा है, दिखावे के लिए खाली बस। हर ग्राम सभा, बड़े ग्राम सभा तक नहीं ली गई है, कोई पुरावा लिए गए हैं केवल पेपर और मीडिया के लिए। क्या आपके खाते में पैसा नहीं आया? कभी नहीं आया। अच्छा, आपको नहीं आया, क्या यही नाराज? हमको नहीं आया, हम नाराज नहीं, हम उसके मिले तो उसके वो भी नहीं है, लेकिन अन्य तमाम गरीब है उनके खाते में नहीं है। क्या जमराओं में हम ही है क्या? चाचा ये बताइए, क्या नाम है आपका? मीनू मिश्रा। अच्छा चाचा, ये बताइए 2022 के चुनाव नजदीक आ रहा है, आप किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? पार्टी का सपोर्ट जो हमारे गांव समाज और देश के हित में काम करे, हम उसका सपोर्ट करेंगे। किस पार्टी का होना चाहिए? पार्टी का इससे पहले सपा थी, सपा में अखिलेश जी का अच्छा कार्यकाल था, जो किसान के लिए और नवयुवक के लिए, उनके लिए कुछ किया है।
जैसा कि आपने कहा कि सपा सरकार अच्छी थी, पहले अच्छा काम किया उसने जी। अगर अच्छा काम किया होता तो भाजपा आज काबिज क्यों होती? अरे ये तो एक जनता का रुख है, परिवर्तन हर जनता चाहती है, जी। परिवर्तन किया, अब जी। जनता परेशान है, जी। किसान परेशान है, जी। नवयुवक परेशान है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जी। क्या कर रही सरकार? सरकार तो, जैसे जी। नारी की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? सरकार तो नारी सुरक्षा के लिए हर जगह थानों में कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये सरकार में व्यक्तिगत योगी जी अच्छे हैं, जी। बाकी इनका सिस्टम कोई फॉलो नहीं होता। जैसा कि आपने कहा व्यक्तिगत योगी जी अच्छे हैं, तो क्या समझा जाए, क्या आप भाजपा पर सपोर्ट करेंगे? नहीं, भाजपा के सपोर्ट, अगर ये सिस्टम सुधारते हैं जी तो सपोर्ट किया जाएगा। सिस्टम तो भाजपा कहती है कि हम अपने सबका साथ सबका विकास के नारे पे ही काम कर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, खाली झूठी बातें हैं, इनका सिस्टम फॉलो नहीं होता। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप किस पार्टी से हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? जैसा कि अभी भाई साहब ने उधर बताया, क्या ओवैसी के साथ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप 2022 के चुनाव में आप किसको वोट करेंगे? सपा का सपोर्ट करेंगे। सपा का सपोर्ट करेंगे। चलिए, यहाँ जो है भाई साहब ने बताया सपा का सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए। अच्छा चाचा, आप ये बताइए 2022 के चुनाव में आप किसका सपोर्ट करेंगे, कैसा विधायक चाहेंगे? हमारे यहाँ सबसे अच्छे धुन्नी सिंह हैं। अच्छा, जिसमें कि सराय से लेकर के जी जी जी। आज तक हमारे 12 मील तक एक पैदल चलने वाला ठोकर खाता है, गिरता है तो उसके मुंह के दांत टूट जाते हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल चलती है, उसके टायर फटे जा रहे हैं। तो फिर अभी आप कह रहे हैं कि धुन्नी सिंह चाहिए? नहीं, जी। चाहिए नहीं जी, चाहिए नहीं, अच्छा, कार्यकाल का बता रहे हैं। जी 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 उसके बाद में क्या होता है जी कि आज तक ये बीजेपी की सरकार में जी। घर में 7-7, 8-8 खाते, जितना परिवार में छोटा सा 5 साल का बच्चा उसके नाम का भी खाता खुल गया। जी इस सरकार में 17 रुपए कुछ पैसे जी हर खाते से कट रहा है। जी। बच्चों को हमने 100 रुपए बेटा डाल दे रहा, वो डाल के आ गए, वो 70 रुपए खत्म। ये क्या लूट मार है? इस सरकार में लूट मार हो रही है। 2000 जो दे रहे हैं प्रलोभन, ये प्रलोभन में से जनता संतुष्ट होने वाली नहीं। हम नहीं सर, मिल रहा है, खातों में पैसा आ रहा है किसान को। हमारे गांव मेरे पास तो कुछ नहीं, मगर किस जवान को, अब मेरे गांव में किस आप व्यक्ति का आया है, मैं तो ये कहता हूँ, मेरे पास तो एक बिस्वा नहीं है। अच्छा, पर जिसके पास है भी तो उनको किसको मिला? आपके पास खेती है? आमदनी चाचा, आपके पास कितने खेत हैं? हमारे 6 बीघे। भाजपा सरकार के लिए इन्होंने कहा कि खातों का प्रलोभन दे रहे हैं। क्या आपके खाते में 6000 रुपए साल में भाजपा सरकार नहीं भेज रही है? कभी नहीं, एक पैसा अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? ना। तो इसकी शिकायत आपने कभी किसी लेखपाल से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से या विधायक जी से की? किया तो, लेकिन कोई वहाँ सुनाई नहीं हो रही। क्या करेंगे? क्या आश्वासन मिला? मतलब कि कर देंगे, हो जाएगा, केवल कहते हैं। अच्छा, 2022 के चुनाव में आप किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे? हम तो भाई इस पार्टी का नहीं करेंगे। आगे जैसा मतलब हमारे सामने किस पार्टी का नहीं करेंगे? जो चल रही है भाजपा सरकार, भाजपा, इसके हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो किसका सपोर्ट करेंगे? दूसरे को करेंगे जिसका मतलब। बताइए, आप इसी विधानसभा के निवासी हैं, क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। अच्छा, ये बताइए 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आपको कैसा विधायक चाहिए, किस पार्टी का चाहिए? हमको तो सपा का ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखिए इनको सपा का ही चाहिए। आपका? अरे हमारा नाम कल्लू तिवारी। अच्छा तिवारी, ये बताइए आप इसी गांव सभा के निवासी हैं? जमरावा। अच्छा, आपके हुसैनगंज विधानसभा में 2022 के चुनाव होने हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप अपनी विधानसभा से किसका सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी का? सपा का। अच्छा, आप भी सपा का समर्थन करेंगे। चलिए, यहाँ लगभग लोग सपा के सहयोग में हैं, लेकिन पहुँचे हैं हुसैनगंज विधानसभा के ग्राम सभा जमरावा में, जिस गांव का नाम है द्वारिकापुर। यहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है, कैसा विधायक चाहते हैं और 2022 में किस पार्टी को बनाना चाहते हैं, ये जानेंगे यहाँ के गांव की जनता से। शुरुआत करते हैं, बुजुर्ग चाचा खड़े हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नटवर लाल। अच्छा, नाम तो आपका चाचा बड़ा अच्छा है, नटवर लाल। खैर, ये बताइए आपके यहाँ 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आप किस पार्टी का विधायक बनाएंगे? अब हमारा जो है वही है, और का वर्तमान जो विधायक है धुन्नी भैया, उन्हीं के लिए? नहीं, अब हाँ समझ लो, वही बात है, खड़ा चाहे जो कब हो। नहीं समझ लो, मतलब क्या, हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब चाहे धुन्नी हो चाहे जो को वो काम। अच्छा, आपका सपोर्ट भाजपा के लिए? हाँ है, हमारे यहाँ जब से जीत गए आए नहीं, देखे न सुने। अच्छा, ये हमारा वो है, वो पार्टी चाहे जाऊँ खड़े हो, ये हम नहीं जानती है। अच्छा, यानी आप भाजपा का सपोर्ट करेंगे। हाँ। लेकिन वो अभी तक 5 साल से आए नहीं आपके हमारे पास, ये नाराजगी है? हाँ, जब से जीत गए कुछ पूछा नहीं हम लोगों से, कहाँ क्या है, कहाँ नहीं, कुछ तो नहीं। क्या मतलब आप फिर से वोट उन्हीं को करेंगे? अब भाजपा में जैसा हो जाएगा देखा जाएगा। भाजपा को वोट करेंगे? हाँ, भाजपा। ठीक है। चाचा खड़े हैं हमारे साथ। चाचा, क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। चाचा, 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आपके यहाँ से धुन्नी भैया विधायक है वर्तमान,
जैसा कि चाचा ने बताया कि हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, आपका क्या है मत, आप किसको वोट देंगे? देखिए हमारा अंतिम जो है चारा यही है कि बीजेपी को हम बीजेपी को, लेकिन अपनी विधानसभा से धुन्नी भैया उन्हीं को सपोर्ट करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर पार्टी जब तक नहीं आती है, पार्टी के कैंडिडेट के मुताबिक उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसको समाज में काम करने की शैली, इसको देख करके। तो जो वर्तमान विधायक है उन्होंने आपके यहाँ कार्य किया है, विकास हुआ है? नहीं, विकास इस ढंग का, अब कम से कम 100 मीटर तो उन्होंने सड़क दे दिया, एक सड़क तो दिया ही। एक सड़क दिया है। हाँ? यानी आपके गांव में वर्तमान जो विधायक उनके यहाँ से आपको एक सड़क मिली है। लमसम कितनी मीटर की सड़क होगी? 100 मीटर 100 मीटर की। चलिए चाचा हमारे साथ गए। चाचा, जैसा कि सभी लोगों ने बताया अभी कि वर्तमान जो विधायक है धुन्नी भैया, उन्हीं का समर्थन इनके लिए भैया, आपका क्या मत है? वोट तो बीजेपी को ही मिलेगा। अच्छा, लेकिन कैंडिडेट कौन आता है आगे चल के, अच्छा, उसी हिसाब से वोट दिया जाएगा। अच्छा, वर्तमान जो कैंडिडेट है उनसे आप संतुष्ट नहीं? नहीं, ऐसा कुछ बीजेपी का ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा खुले शब्दों में जनता को ये बताइए, आपका मत 2022 के चुनाव में किस पार्टी के लिए रहेगा या क्या किस व्यक्ति के लिए रहेगा? रहेगा तो बीजेपी का। अच्छा, लेकिन व्यक्ति विशेष कैंडिडेट ये कहा नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, कैसा कैंडिडेट उतर रहा है, कौन आ रहा है। अच्छा, देखिए चाचा लोग कैंडिडेट के ऊपर डाल रहे हैं, खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि भाजपा का समर्थन इनके लिए है। हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं, नवयुवक हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं नीरज वाजपेयी। अच्छा भाई साहब, ये बताइए 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? मैं तो हमारी पूरी विधानसभा जो है जी, वो धुन्नी भैया का भी समर्थन करती रही है और भारतीय जनता पार्टी की समर्थक रही है हमेशा। और हम लोग सब लोग, हमारा युवा वर्ग, हमारे सारे बुजुर्ग लोग, जिनका आशीर्वाद सबका भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन हम अगर कुछ कहते भी हैं तो हम अपने अंदरूनी मामले जो है और झगड़े जो हैं वो हम खुद निपटाने में विश्वास रखते हैं। अच्छा। लेकिन उसका फ़ायदा कोई तीसरा पक्ष उठा ले, ये जो है ये हमारी विधानसभा में, हमारे गांव में क्या चाहते हैं, थोड़ा खुल के बताइए, कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि जो कुछ छोटे मोटे शिकायतें लोगों की रहती भी हैं, वो भी धीरे धीरे हम धुन्नी भैया से बात करके उन सब शिकायतों को निपटाने का प्रयत्न करते रहेंगे। अच्छा। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और हमारे विधानसभा में तो बिल्कुल जीतती रहेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जैसे किसानों का मुख्य है कि हमारे यहाँ कांटा कब लगता है और कब निकल जाता है। किसानों का धान या गेहूं या जो भी फसलें हैं वो ढंग से बिक नहीं पाती हैं, इस पे थोड़ा सा तो जैसा कि किसानों को रोष है। किसानों के लिए जो ही काम कर रही है, लेकिन ये आपने बताई जो बड़ी समस्या है किसानों को लेकर के, इसके लिए आपने कभी वर्तमान जो विधायक है धुन्नी भैया से शिकायत की या प्रार्थना पत्र या कोई ऐसा आश्वासन? अब वो मंत्री भी इसी तरह के ही रहे, यही मंत्रालय उनका रहा पहले, इसके पहले, और वो प्रदेश में बहुत ज़्यादा बिजी रहे। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों से कुछ थोड़ी बहुत शिकायतें जरूर की गई, लेकिन उस पर पूर्ण रूप से 100% ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा। उसमें बस थोड़ा बहुत आश्वासन जरूर मिला कि चलो हम इस समस्या को देखते हैं, लेकिन ये बड़ी समस्या है। और यहाँ हमारा जो विधानसभा है इसमें मैं मानता हूँ कम से कम 70 से 80% किसान लोग ही होंगे और यहाँ कोई बहुत बड़े अधिकारी हो इस तरह के लोग नहीं रहते, तो उनकी समस्या पे ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। तो ये और ज़्यादा समर्थन यहाँ से, जैसा कि नीरज जी ने बताया कि इनका सपोर्ट पूर्ण रूप से भाजपा के लिए ही है और भाजपा का ही समर्थन करेंगे और जो वर्तमान विधायक है उन्हीं के लिए इनका सपोर्ट है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या वैसा किसानों को लेकर के कि उनके धान जो होते हैं, गेहूं जो होते हैं, जो क्रय केंद्र लगते हैं, उनमें खरीद फरोख्त के लिए इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए इन्होंने कहा है कि इसके लिए वर्तमान जो विधायक उस पर गंभीरता से विचार करें और इस पर ध्यान दें। चलिए दूसरे लोगों से चर्चा करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। चाचा ये बताइए 2022 के चुनाव में आप किसको विधायक बनाएंगे? और जब सब जन बात हो तो एक जन का कांग्रेस में जाएगी का। आप अपना वोट किसको देंगे? आप अपना वोट किसको देंगे? भाजपा का। भाजपा को। चलिए चाचा ने भाजपा का सपोर्ट किया है। भाई साहब क्या नाम है आपका? रमन द्विवेदी। अच्छा ये बताइए 2022 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आप किसको सपोर्ट करेंगे? करेंगे बीजेपी को। अच्छा तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? बीजेपी को करेंगे तो अच्छी बात है ना। दिक्कत ये है कि विधायक जी कोई चीज की समस्या का हल नहीं कर रहे हैं। जैसे कौन सी समस्या है आपकी? यही मान लो क्रय केंद्र है, इसका भी कोई हल नहीं, रोडें हैं, कोई व्यवस्था नहीं। आज हमारे 5 साल से आप विधायक हैं, आपके नीचे से ऊपर तक सरकार है, कुछ नहीं कर रहे हैं। 100 मीटर की रोड मिली तो है आपके? अब वो 100 मीटर मंदिर के नाम पे दे दिया, पर जनता के नाम पे क्या दिया है? अच्छा मंदिर के नाम पे मिला 100 भाई, जनता के नाम पे भी कुछ करते। शाम को लाइट कटती है, इसका कोई सुनाई नहीं है। तो वो मंदिर आप ही लोग तो जाएंगे, जनता ही तो भाई। अब मंदिर वो उतनी दूर के लिए आपने दे दिया, मंदिर तक जाते हैं, मंदिर के लिए हो गया। बाकी अब गाँव के लिए तो समझ लो लगी है काई, देख लो अभी कोई बुढ़ा आदमी निकले टूट जाए हाथ पैर।
तो इसके लिए आपने कभी आश्वासन नहीं लिया, विधायक जी से कभी मुलाकात नहीं की? विधायक जी से मुलाकात करे, 500 का पेट्रोल भराई, किराए की गाड़ी करी तो उनके लगे जाई, कभी इधर तो आए नहीं। अच्छा, 5 साल बीतने को आए हैं, कभी नहीं आए, एक भी बार नहीं आए। गाँव में विधायक जी का आगमन एक कभी नहीं हुआ। चलिए, 9 एक साथी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय। 5 सालों में विधायक जी जो वर्तमान विधायक है आपके यहाँ आए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, 5 सालों में कभी नहीं आए वो? अभी तक नहीं आए। तो आप लोगों ने कभी ये बात रखी नहीं कि आप हमारी विधानसभा से जीते हैं, हम लोगों ने वोट किया है आपको और विधायक बनाया है? नहीं, कई बार पहुंचाने की कोशिश की गई बात और उन तक पहुंची, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ उसका। अच्छा, अमल नहीं हुआ। चलिए, नवयुवक साथी ने भी बताया, यहाँ सभी लोग लगभग यही बता रहे हैं कि अच्छा है, ठीक है, वर्तमान विधायक सही हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ उनका ना आना सब लोगों की नाराजगी है। खैर, चाचा हमारे साथ हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मदन लाल द्विवेदी। अच्छा चाचा, ये बताइए, 2022 का चुनाव आ रहा है और आपके यहाँ से वर्तमान विधायक हैं धुन्नी भैया। आपका सपोर्ट 2022 में फिर से उन्हीं को रहेगा? बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का रहेगा, लेकिन बीजेपी से ही हैं धुन्नी भैया, उन्हीं को रहेगा? उन्हीं को रहेगा। अब रहेगा, देखो कैसा हो। इतना धीमे दबे आवाज में क्यों बोल रहे हैं आप? खुल के क्यों नहीं बोल? अच्छा, तबीयत खराब। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, हमारे साथ नौजवान साथी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? शुभम वाजपेयी। अच्छा, ये बताइए, आप जो है अयाज साहब, ये जो है हुसैनगंज विधानसभा में खड़े हैं हम लोग, और यहाँ से विधायक हैं धुन्नी भैया जी। आपका सपोर्ट किसके लिए है? कांग्रेस। कांग्रेस को करेंगे? देखिए भाई, नई बात सामने आई है, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जिस अभी तक लगभग इस विधानसभा में किसी ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, लेकिन हमारे नौजवान साथी ने जो है कांग्रेस का नाम लिया है। बीजेपी में ऐसा क्या है जो कांग्रेस में आपने सपोर्ट करने की बात कही? बीजेपी से नहीं? आप में कुछ नहीं, बहुत कुछ खामियां हैं। जैसे जिस आधार पर हम लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, उस आधार पर कुछ भी 0% काम किया बीजेपी ने नहीं। जैसे हमारे किसानों को, हम लोगों को बहुत समस्या हुई। आज हम लोग पैदल या रोड पे जब भी बाइक लेके निकलते हैं, कोई भी ऐसी रोड नहीं है जिसमें हम लोग सही सलामत निकल पाए। हम अभी कुछ दिन पहले गए थे, सिहार लोधरा मार्ग पे जा रहे थे, वहाँ पर हमें जानकारी हुई कि वहाँ पर माननीय मंत्री जी की स्वयं की गाड़ी फंस गई थी, जिसको हमारे हुसैनगंज एसओ साहब ने धक्का लगवा के निकलवाया। तो ये कब की बात है? ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने की बातें हैं। अच्छा, इसी बरसात की, ठीक है। और उसके बाद माननीय मंत्री जी के पास हम ऐसे बहुत सी शिकायतें लेके गई, जैसे किसी के आवास के मामले हैं, किसी के शौचालय के मामले हैं, और तो कई बार हमने उनको एप्लीकेशन भी दिया, उन तक अपनी बात भी रखी, उन तक अपनी बात पहुंचाई। क्या लगता है कि इन सारी समस्याओं का सामना आपका कांग्रेस कर देगी? कांग्रेस कर नहीं देगी, लेकिन जिस आधार पर आज की डेट में देखा जाए, जिस आधार पर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, प्रत्याशी के आधार पे हमारे जैसे नवयुवक कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है। 70 सालों में कितने नौजवान और कितने 70 सालों में कांग्रेस ने क्या कार्य नहीं किया भैया? आप हमको ये बताइए, क्या नहीं किया? क्या आज जो भी जेएनयू ले लीजिए, डीयू ले लीजिए, आप अभी खुद कहते जा रहे हैं कि सारी सड़कें बर्बाद पड़ी हैं, तो क्या ये अभी 5 सालों में बर्बाद हुई हैं? बिल्कुल। इसके पहले तो सरकार इसके पहले यूपी में सपा गवर्नमेंट थी, बसपा गवर्नमेंट थी, ठीक है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी क्या यूपी में? आप ही बताइए। नहीं, यूपी में नहीं थी, लेकिन भारत सरकार जो भी सुविधाएं ला रही है, बड़ी बड़ी जो भी सुविधा तो ला रही है, केंद्र हमें सुविधा प्रदान कर रही है, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, अच्छा, वो इस बात पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। क्या मैं समझू, आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या व्यक्ति विशेष से चुनाव लड़ रहे हैं? व्यक्ति विशेष कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे इस बार। अच्छा, व्यक्ति विशेष कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। चलिए, नौक साथी ने जो है व्यक्ति विशेष कांग्रेस का सपोर्ट बताया। चाचा, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। अच्छा चाचा, ये बताइए, 2022 के चुनाव में आप किसको वोट करेंगे, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पार्टी तो भाजपा को ही करेंगे। पार्टी तो भाजपा को करेंगे, क्या मतलब है? सीधे से आप बोल सकते थे कि भाजपा को करेंगे, पार्टी तो सपोर्ट करने का क्या मतलब है? भाजपा को करेंगे। भाजपा को करेंगे। चलिए, भाजपा को ही करेंगे। चाचा, ये बताइए, 2022 का चुनाव आ रहा है, हुसैनगंज विधानसभा से आपके यहाँ से धुन्नी भैया विधायक है वर्तमान। जैसा कि अभी सब लोगों ने धुन्नी भैया को यहाँ ना आने की नाराजगी जताई और बहुत सी विकास की भी समस्याएं बताई, इस सब पर आपका क्या कहना है? अब हम लोग तो भाजपा महान, अब भाजपा को देंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन यहाँ ना आने की समस्या को लेकर के आपका क्या विचार है? अब आए तो नहीं है, पर 100 मीटर की सड़क तो दिया ही है उन्होंने। अच्छा, 100 मीटर की सड़क दे दिया है, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो आई है, कम से कम देवी जी तक है तो। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम आपकी विचारधारा है, कम से कम भगवान के नाम पे पूरे गांव के लिए मांग है। चलिए, खैर भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजन वाजपेयी। अच्छा, ये बताइए, 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है और आप यहाँ से धुन्नी भैया विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं। सब लोगों की जो है थोड़ी बहुत नाराजगी है इस बात को कि नहीं आते हैं, 5 साल पूरे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी 100 मीटर की सड़क उन्होंने भगवान के नाम पर दी है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, जो कार्य किया, 100 मीटर रोड दिया, अच्छा किया। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी मांग 12 मील से सराय मार्ग तक थी। इस सूचना को कई बार पहुंचाया भी गया। इस रोड की लंबाई लगभग कितनी होगी? लमसम 4.5 किलोमीटर।
7 किलोमीटर लेकिन इस पे क्या आश्वासन इस मिला पे आपको? वहाँ लोग गए भी जी उनके पास और उन्हें आश्वासन भी दिए, लेकिन कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। अच्छा, बस आज इसी तक थोड़ी कोई नहीं? नाराजगी है। अच्छा, इस बात की नाराजगी हाँ है। हाँ, अगर ये रोड बन जाती है तब आपका क्या रुझान है? तो फिर पूरा गांव लमसम बीजेपी की तरफ है। तो इसके लिए आप क्या मैसेज देंगे विधायक जी के अब लिए कि इसके वो लिए क्या करें कि आप लोग सपोर्ट उनका कि इस करेंगे? रोड का निर्माण हो। अच्छा, निर्माण हो। चलिए, नौ एक साथी हमारे साथ खड़े हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? कुलदीप दुबे। आप बहुत उदास खड़े हैं, कोई नाराजगी है क्या? ना कोई बात अच्छा, ये बताइए, 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? रही भाजपा का पया कि विकास हुआ बचे है। तो विकास तो किया है सरकार, तो विकास के मुद्दों पर काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास नारा ही है भाजपा ना विकास कही रही है परंतु जो नहीं कोई लाभे नहीं मिल रहा, ना कोई काम हो रहा है। जैसा कि अभी सब लोगों ने बताया कि 100 मीटर की आरसीसी आपको नहीं, वो मिली तो है। 100 मीटर दिया है मंदिर के लिए जी, परंतु यह है कि यहाँ कम से कम जनता के बीच में सुने तो फरमाइश की क्या समस्या क्या नहीं ना 5 साल से आज तक आई भी नहीं। अच्छा, नहीं लेकिन आपका सपोर्ट क्या रहेगा? फिर भी उन्हीं को सपोर्ट हाँ, सपोर्ट रहे आए बीच में आएंगे तब सपोर्ट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ, देखिए भाई साहब ने बताया कि यहाँ लगभग जितने लोग हैं सब लोगों की नाराजगी केवल इस बात से है कि 5 साल बीत गए हैं, लेकिन वो इस गांव जीतने के बाद से अभी तक दोबारा नहीं आए हैं। लेकिन उन्होंने 100 मीटर का एक मार्ग दिया है यहाँ, जिससे सब लोग खुश हैं। और यहाँ लगभग सपोर्ट भी भाजपा के लिए ही है और उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी नाराजगी इसी बात को लेकर के कि वहाँ 5 सालों में वो आए नहीं, और सपोर्ट तभी करेंगे जब वो आएंगे। आज हम पहुँचे हैं हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा लोहारी में, जहां हम जानेंगे जनता की राय क्या चाहती है जनता 2022 के चुनाव। ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश अग्निहोत्री है। अच्छा, ये बताइए, 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है जी। आप अपना वोट किसको देंगे, किस पार्टी को देंगे? हम तो देखिए बीजेपी को वोट देंगे नहीं, क्योंकि ये ब्राह्मण द्रोही सरकार है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि पूरे राज्य में ठाकुर के अलावा जी कोई भी पद पे ब्राह्मण है नहीं, पहली बात जी। और दूसरी बात, किसी जगह पे ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? विभाग के हर जगह, आपके जनपद में ही जी, आपके यहाँ से जो जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान, वो भी ब्राह्मण ही हैं जी, और अन्य ऐसे दल हैं या और भी कई बाडियां हैं छोटे सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिले में एक पुतला सिर्फ बैठा दिया जाता है। पिछले वाले चुनाव में भी यही हुआ था। दिनेश वाजपेयी जी थे जिला अध्यक्ष जी, और इस समय आशीष मिश्रा जी हैं जी। और ये हर बार का नियम है कि एक जिले में एक पदाधिकारी बैठा दिया जाता है और बाकी सारे प्रदेश में आप मुझे लग रहा है सपा से बिलोंग करते हैं जी, जो मेरा अनुभव कह रहा है। जी जी बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए, आपसे कोई बात छिपी नहीं, प्रदेश में भी बहुत से ऐसे दायित्व हैं जो ब्राह्मणों को दिए गए हैं, बच्चे, और लगभग सरकारी विभागों में भी जो मेन कुर्सियों में हैं वहाँ ब्राह्मण बैठे हैं। आपने जातवाद की बात करी है, खैर मैं तो आपसे पूछ रहा था विधानसभा की बात कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, अपना वोट किसको देंगे? हम तो हमारा वोट तो समाजवादी पार्टी को जाएगा। अच्छा, आप उसका सपा को जाएगा। ऐसी कौन सी नाराजगी है आपकी भाजपा से जो आप सपा में सपोर्ट करेंगे? हमारे यहाँ से जो विधायक जी हैं माननीय रणवेंद्र प्रताप जी, जो इस समय हमारे राज्य मंत्री भी हैं जी, और हमारे गांव में 2 लड़कों के हादसे हुए थे जी, उसमें आज 2 किलो पेठा भी खाए। अच्छा जी, और जबरदस्ती उन्होंने खाया? नहीं, हमने सम्मान के लिए दिया, लेकिन उनका भी चाहिए कि हमारे क्षेत्र की जनता है, हमें इनसे दोबारा वोट फिर लेना क्या वो आए तो, जैसे उन्होंने सुना घटना तो आए तो आप आए तो रहे हैं अपने वो सलाह दे गए ना, उनको उनका क्या कर्तव्य नहीं बनता है। आप 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आप किस पार्टी को वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो इनको नहीं देंगे। किनको नहीं देंगे? किनको नहीं देंगे? धुन्नी को नहीं देंगे। अच्छा, धुन्नी सिंह को नहीं देंगे। हाँ। इतना नाराज हैं आप धुन्नी भैया से कि आप उनका सपोर्ट नहीं करेंगे? तुमको अभी एक पुल के पास ले चले, तुमको दिखाएं, आके बड़े बड़े नेता सब देख गए और कोई भी नहीं बनवा पाया। क्या बना? पुल जो कि रामपुर अभी जाओगे ना तो देख लेना, मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल है। तो आपने इसकी शिकायत वर्तमान विधायक जी हैं उनसे की? आपने कोई जो है लिखित एप्लीकेशन या कोई सूचना? अरे यहाँ भैया ऐसे नेता पर है कि जो कमनो काम का कहो ना तो कहीं छोटा मोटा काम नहीं करवावे का। अच्छा, तो कोई बड़ा काम करवाया उन्होंने? कुछ नहीं करवाया। नहीं, आपने कहा छोटे मोटे काम करवाने के लिए मना करते हैं, तो कोई बड़ा काम करवाया है? कुछ नहीं करवाया। नहीं, 5 साल पूरे होने को आए, आपके यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ विधायक जी के माध्यम से? हाँ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, कहो पूरा गांव से करवा दे। अच्छा, देखिए बुजुर्ग चाचा ने बताया कि 5 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन विधायक जी, वर्तमान जो विधायक, उनसे कोई कार्य नहीं हुआ विकास कार्य। बताया कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? पहले तो देखो, यहाँ
जो सरकार है गायों को छोड़वा दिया है, गाय की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार जो है, सरकारों ने गाय नहीं छोड़ी है, गाय तो आप लोगों ने छोड़ी ना, आप लोगों की ही तो गाय है। गाय छोड़ा है लेकिन इनकी व्यवस्था करना चाहिए। व्यवस्था है आपकी विधानसभा में, चितीसापुर में गौशाला खोला तो गया है सर, लेकिन इसको कार्रवाई करना चाहिए। लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, हमारे खेतों का नुकसान होता है। आपको जानकारी नहीं, आपके खेतों को नुकसान होता है, ये सत्य बात है। गाय जो आई है यहाँ आपके क्षेत्र में, यहाँ से किसी पार्टी ने छोड़ा तो है नहीं, आप ही लोगों की गाय हैं। तो उसके लिए सुनिए, तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था दे रखी है कि गौशालाओं में छोड़िए। उसके बाद भी गौशालाओं में अगर ज़्यादा गाय हो जाती हैं तो उसके लिए भी सरकार ने एक ऑप्शन दिया है कि 900 रुपया प्रति महीना एक जानवर का, एक गाय का सरकार से आपको मिलेगा धन। आप उसका उपयोग किए, गैया ले आइए, 10 गैया ले आइए, 20 गैया ले आइए, वहाँ उसकी सेवा करिए और 900 रुपया गैया के हिसाब से आप उनसे सरकार से पैसा लीजिए। ये भी सुविधा दे रही है। लेकिन आप ही जैसे लोग लाते हैं वहाँ से गैया और उसको यहाँ शाम सुबह दूध निकाल के छोड़ देते हैं। नहीं, हमारे क्षेत्र में ये साइड में आती है तो हम लोग नहीं छोड़ते हैं। मैं व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी जनता, जैसे आपने कहा ना कि गैयों की बड़ी समस्या, तो ये तो आप लोगों ने उत्पन्न की ना। लेकिन ये ऊपर से आदेश हुआ है तो चलिए खैर, ये बताइए 2022 के चुनाव में आप किसको वोट देंगे, किसका सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी करेंगे? हमारा तो मोदी जी का है। मोदी जी को करेंगे। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ मुख्यमंत्री किस पार्टी को बनाएंगे? हम मोदी जी को खाली पहचानते हैं। अच्छा, मोदी जी को केवल पहचानते हैं और किसी को नहीं जानते। आपके यहाँ तो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए आपका क्या कहना है? क्या मुख्यमंत्री आप योगी जी को नहीं चाहते हैं? वो तो